हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों यूपी पैट 2022 के लिए जो सामान्य जागरूकता एक सब्जेक्ट है जो कि 10 अंकों का आपका पूछा जाएगा, तो उसके लिए हम रेगुलर क्लासेस ला रहे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है ये तीसरा वीडियो है और इससे पहले हम 2 वीडियोज़ ला चुके हैं जो सामान्य जागरूकता के शुरुआत के जो 2 टॉपिक हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जो है चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो आपके सीएम हैं, इसके अलावा राज्यपाल और उसकी इंडिया के मैप में लोकेशन कहाँ पर है, तो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और काफ़ी ध्यान से देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। इसके चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसकी मैप में लोकेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इंडिया के मैप में आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये जो आंध्र प्रदेश है इसके नीचे जो यहाँ पर आपको ये एक स्टेट दिख रहा है, ये कौन सा स्टेट है, तो ध्यान रखेंगे ये तमिलनाडु है। और इसके जो साइड में है ये वाला कौन सा स्टेट है, तो ये है कर्नाटक। और इसके ऊपर कौन सा है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है तेलंगाना। और यहाँ पर जो ये स्टेट इसको टच करता है वो है ओडिशा। और ये जो एक स्टेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा, ये हालांकि ये इसको टच नहीं करता है लेकिन है कौन सा, तो छत्तीसगढ़ जो है ये एक स्टेट पड़ता है। तो ये लोकेशन है इंडिया के मैप में आंध्र प्रदेश की। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो इतनी बातें आप आंध्र प्रदेश से रिलेटेड याद रखेंगे। अगला कौन सा है, अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश मैप में कहाँ पर है, तो इसकी मैप में भी लोकेशन देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश और जो इसके पड़ोसी राज्य हैं वो भी आप यहाँ पर जो है देख सकेंगे। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला देखते हैं, अगला है असम। असम की कैपिटल क्या है, तो दिसपुर असम की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम की जो लोकेशन है वो मैप में कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है असम। ये जो आपको दिख रहा है जो रेड से मैंने इसको हाईलाइट किया, तो ये है असम। और जो असम है ये कितने राज्यों को टच करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नीचे की ओर नागालैंड है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर है और मेघालय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल है। तो ये राज्य हैं जो कि इसको टच करते हैं, असम को टच करते हैं। और इसके साथ ही एक राज्य और है यहाँ पे त्रिपुरा। तो ये तो हो गई मैप में लोकेशन असम की। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। 14 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला स्टेट देखते हैं, अगला स्टेट है बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है, तो पटना बिहार की कैपिटल है। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। और बिहार के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं। बिहार की लोकेशन कहाँ पर मैप में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार और ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इससे लगा हुआ है बिहार। दोस्तों बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो ध्यान रखेंगे आप। 40 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों ये जो आपका पैट का एग्जाम है उसमें जो ये टॉपिक है कि भारत के राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश, ये एक अलग से टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ से आपसे या तो चीफ मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं या आपकी कैपिटल पूछी जा सकती है, गवर्नर पूछे जा सकते हैं या फिर राज्यसभा की सीट या फिर लोकसभा की सीट। तो सारी बातें जो हम इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबको यहाँ पर हमने कवर किया है ताकि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो सभी जो यहाँ पर हमने आपको बताया सारी की सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सभी आप जो है चीज़ें याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के, तो अनुसुईया उइके, ये छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। और मैप में लोकेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर में दिख रहा है ये है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला राज्य देखते हैं,
अगला है गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? तो पणजी गोवा की कैपिटल है और गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और मैप में लोकेशन कहाँ पर है? तो ये देख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है गोवा। और दोस्तों जो गोवा है यहाँ पर इससे सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं? तो गोवा जो है ये केवल 2 राज्यों से सीमा बनाता है। यहाँ पर जो ऊपर की ओर है ये कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा राज्य है? ये है कर्नाटक। तो जो गोवा है ये 2 राज्यों से सीमा बनाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। दोस्तों गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 2। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। और यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये आपका आंसर होगा क्या? गोवा। गोवा जो है ये देश का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला राज्य देखते हैं, अगला है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मैप में गुजरात कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में गुजरात। जो गुजरात है ये भारत के किन किन राज्यों को टच कर रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान हो गया, नीचे की ओर महाराष्ट्र है और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। तो 3 राज्य हैं जो कि गुजरात की सीमा से सीमा साझा करते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 26 लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है गुजरात में। अगला स्टेट देखते हैं, अगला है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और मैप में हरियाणा कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर में है ये हरियाणा है। और ये किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो पंजाब हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, ऊपर की ओर ये हिमाचल प्रदेश हो गया और यहाँ पर ये उत्तराखंड हो गया। तो ये सभी राज्य हैं जो कि हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 10 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला स्टेट कौन सा है? और दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये जो वीडियो होते हैं जो कि मैप के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर कवर कराता हूँ, काफ़ी इसमें टाइम लगता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। तो अगला स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। और मैप में हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें कि इससे कौन कौन से राज्य जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, तो ऊपर की ओर तो है जम्मू कश्मीर, आपको याद होगा। और इसके जो साइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर जगह दी गई, यहाँ पर कौन सा राज्य है? यहाँ पर पड़ता है आपका पंजाब। और यहाँ पर इसके नीचे ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पड़ता है उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे उत्तराखंड है ये, ठीक है, उत्तराखंड। और यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है पंजाब। और यहाँ पर जो ये जगह बचती है यहाँ पर एक राज्य सीमा बनाता है, कौन सा? हरियाणा। तो ये राज्य हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 4 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला स्टेट कौन सा है? तो अगला है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस। और मैप में झारखंड कहाँ पर है? तो मैप में आप देख सकते हैं ये है झारखंड। जो ये झारखंड है ये किन किन राज्यों से सीमा बना रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर है बिहार और इसके साइड से यानी कि किस दिशा में? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और नीचे की ओर है यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये भी सीमा बना रहा है और यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश भी जो है यहाँ पे सीमा बना रहा है। तो ये सारे राज्य हैं जो कि झारखंड की सीमा से टच करते हैं। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 14 यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या है और 6 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला स्टेट कौन सा है? तो कर्नाटका। अगला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? तो बेंगलोर कर्नाटक की कैपिटल है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं यहाँ के थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक मैप में कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा से जो सीमा बना रहा है ये है हमारा कर्नाटक। और जो कर्नाटक है ये किन किन राज्यों से सीमा बना रहा है? तो एक तो गोवा हो गया, ऊपर की ओर महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर तेलंगाना है और यहाँ पर
आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु और केरला। तो ये सारे जो राज्य हैं वो कर्नाटक से सीमा बनाते हैं। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 28 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 12 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या। अगला स्टेट कौन सा है, तो अगला है केरला। केरल की बात की जाए तो केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनराई विजयन और केरल के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। मैप में केरल कहाँ पर है, तो नीचे की ओर, इंडिया में सबसे नीचे की ओर आप देख सकते हैं, दक्षिण की ओर केरल पड़ता है। और जो केरल है वो किन किन राज्यों को टच कर रहा है, तो यहाँ पर कर्नाटका और तमिलनाडु, केवल 2 राज्य हैं जिनके साथ केरल सीमा बनाता है। केरल की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो केरल में 20 लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है केरल में, तो ध्यान रखेंगे 9 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या। दोस्तों अभी आपका एक एग्ज़ाम था यूपी में लेखपाल का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा सीट से संबंधित। उसमें ऑप्शन दिए थे 4 कि निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सबसे कम है। ठीक है, तो इस वजह से जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें होती हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग जो है किसी कॉपी में एक साथ जो है स्टेट वाइज इसको नोट कर लें ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसको भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। अगला राज्य कौन सा है, तो अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में जो मैप है उसकी स्थिति क्या है इंडिया में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मध्य प्रदेश, इंडिया के बीचों बीच में है मध्य प्रदेश। और जो मध्य प्रदेश है वो किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तो याद करेंगे आप उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है क्योंकि यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर है राजस्थान। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है गुजरात, गुजरात के साथ भी मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। नीचे की ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा राज्य पड़ता है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र है। और यहाँ पर जो है एक राज्य पड़ता है कौन सा, छत्तीसगढ़। तो ये सारे राज्य हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। तो ये सारे राज्य हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप। 29 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र में जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और मैप में महाराष्ट्र कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात है, नीचे की ओर यहाँ पे गोवा है, और ये कर्नाटका है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। तो ये सारे राज्य हैं जो कि महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 48 लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 19 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा वो तो हमारी उत्तर प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर ये महाराष्ट्र आता है जहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। अगला राज्य कौन सा है, तो अगला है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। और मणिपुर में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। और मैप में स्थिति कहाँ पर है, तो ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे आप, ये सबसे ईस्ट में यानी कि पूर्व की ओर पड़ता है मणिपुर इंडिया के मैप में। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है मणिपुर में, तो 2 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं और 1 यहाँ पर राज्यसभा की सीट है। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है, तो शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा और गवर्नर कौन है, तो सत्यपाल मलिक, ये मेघालय के गवर्नर हैं। मेघालय में ये देख सकते हैं कि मैप में कहाँ पर स्थिति है मेघालय की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो असम है उसके नीचे मेघालय पड़ता है। ये जो मैंने यहाँ पर रेड से किया है ये यहाँ पर मेघालय है। और जो मेघालय है वो किन किन राज्यों को टच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असम को ये टच करता है। और इसके अलावा केवल असम को ही जो है ये टच कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार, शायद जो है असम को ही ये टच करता है। दोस्तों मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला राज्य कौन सा है,
अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? तो आइजोल। मिजोरम की कैपिटल है। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जोरामथंगा। ये जो है चीफ मिनिस्टर हैं मिजोरम के। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? तो इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, कंभामपति हरी बाबू। ये जो है मिजोरम के गवर्नर है। और मैप में लोकेशन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड में दिया गया ये मिजोरम है इंडिया के मैप में। और दोस्तों मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप याद रखेंगे मिजोरम से, तो यहाँ पर एक जो है लोकसभा सीट की संख्या है और एक ही यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। और जो मिजोरम है ये भारत के किन किन राज्यों को टच करता है? तो वो भी ध्यान रखेंगे आप। जो मिजोरम है ये मणिपुर को टच करता है, त्रिपुरा को टच करता है और असम को टच करता है। तो 3 राज्य हैं जिनकी सीमा को ये साझा करता है। कौन सा? मिजोरम। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो और नागालैंड के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और मैप में लोकेशन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में नागालैंड। दोस्तों जो नागालैंड है ये भारत के किन किन राज्यों को टच करता है? तो अरुणाचल प्रदेश को टच करता है, इसके अलावा असम को टच करता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से आया है। कौन सा? ये यहाँ तक ऐसे इस तरह से आया है घूम के। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर जो बीच में है ये राज्य, ये कौन सा राज्य यहाँ पर पड़ता है ऐसे इस करके? तो यहाँ पर ये पड़ जाता है असम। तो ये है हमारा नागालैंड। जो नागालैंड है ये असम को भी टच करता है, अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है। और नागालैंड की जो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा राज्य है? तो ये है मणिपुर। तो मणिपुर को भी ये टच करता है। तो 3 राज्य हैं जिनकी सीमा को टच करता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो एक यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा मैप में कहाँ पर है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है मैप में उड़ीसा। और जो उड़ीसा है ये भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो तेलंगाना हो गया आपका, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और ये हमारा है क्या? उड़ीसा। अब जो ये उड़ीसा है ये किन किन राज्यों को टच कर रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की ओर झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है और नीचे की ओर ये आंध्र प्रदेश है। तो ये सारे राज्य हैं जो कि उड़ीसा को टच करते हैं, ठीक है। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। उड़ीसा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? तो वो हैं 21 यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या है। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं उड़ीसा में? तो 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर हैं। और दोस्तों जो पंजाब है ये भारत के किन किन राज्यों को टच करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन में दिया गया है ये पंजाब है और ये भारत के किन किन राज्यों को टच कर रहा है? तो पंजाब के ऊपर ये जो आपका दिया गया है ये है हिमाचल प्रदेश। और इसके साथ ही जो नीचे की ओर है ये क्या है? ये है आपका हरियाणा। ध्यान रखेंगे HR करके हमने इसी लिखा है, तो ये हरियाणा है। और नीचे की ओर जो बड़ा सा राज्य दिया गया है ये है हमारा राजस्थान, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। और ऊपर की ओर भी पंजाब को टच करता है क्या? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है ऊपर की ओर टच करता है। तो ये सारे राज्य हैं जो कि पंजाब से सीमा बनाते हैं। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 13 यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या है और 7 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है पंजाब में। अगला राज्य है हमारा राजस्थान। जो राजस्थान है इसकी कैपिटल क्या है? तो जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के अशोक गहलोत और गवर्नर हैं यहाँ के कलराज मिश्रा। और मैप में राजस्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा सा राज्य है राजस्थान। जो राजस्थान है दोस्तों ये जो राजस्थान है ये भारत के किन किन राज्यों को टच कर रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा साझा करते हैं राजस्थान के साथ। दोस्तों राजस्थान जो ये राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला राज्य कौन सा है? अगला है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? तो गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद। और सिक्किम मैप में कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं
मैप में सिक्किम पड़ जाता है यहाँ पर। ये जो छोटा सा राज्य है जो मैंने रेड से किया है यही सिक्किम है, ठीक है। यहाँ पर एरो करके बताता हूँ, ये है सिक्किम। दोस्तों जो सिक्किम है ये किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तो केवल एक राज्य है, कौन सा, वेस्ट बंगाल। यहाँ से स्टार्ट होता है वेस्ट बंगाल और ये यहाँ तक जाता है इस तरीके से। तो ये जो वेस्ट बंगाल है यही जो है सिक्किम को टच करता है, तो इसका नाम ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे आप, एक यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या है और एक ही यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। दोस्तों तमिलनाडु की मैप में लोकेशन क्या है, तो ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की ओर तमिलनाडु पड़ जाता है। दोस्तों जो तमिलनाडु है ये किन किन राज्यों से सीमा बना रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंडिया में दिया गया है, तो ये है आपका कौन सा राज्य, केरल। यहाँ पर ये केरल पड़ जाता है और इसके ऊपर ये जो राज्य दिया गया आपको ये वाला कौन सा राज्य है, तो ये है कर्नाटका। और यहाँ पर जो ये राज्य दिया गया ये कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश। तो यही 3 राज्य हैं जो कि सीमा बनाते हैं किसके साथ, तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। 39 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं तमिलनाडु में, तो 18 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। अगला राज्य देखते हैं। और दोस्तों जो आपका यूपी पैट का एग्ज़ाम है उसमें जो करंट अफेयर्स है वो भी 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ सुबह 5:30 या 6 बजे, ठीक है। तो उसको भी जो है आप रेगुलर देखें, क्योंकि करंट अफेयर्स इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि 10 नंबर की पूछी जाएगी। और जो आपका जनरल अवेयरनेस है ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके सारे टॉपिक हम एक एक करके कवर कर लेंगे। और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आते हैं डेली। और उसके साथ ही जो करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ है या लास्ट 1 ईयर है तो उसकी PDF भी अवेलेबल है, जो कि आपको वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो क्या है, तो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो K. चंद्रशेखर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर है यहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन। मैप में लोकेशन तेलंगाना की कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैप में है तेलंगाना। जो तेलंगाना है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तेलंगाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राज्य कौन सा है, ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक, ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र, MS करके हमने इसको लिखा है, महाराष्ट्र हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टेट आया है ये कौन सा है, ये है छत्तीसगढ़, ठीक, ध्यान रखेंगे CH करके लिख दिया छत्तीसगढ़। और तेलंगाना को कौन सा टच कर रहा है, यहाँ पर नीचे क्यों, कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे AP करके आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना को टच करता है यहाँ पर ये वाला राज्य, और ये वाला कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है ये वाला राज्य। तो यही सारे राज्य हैं जो कि तेलंगाना की सीमा से सीमा साझा करते हैं। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। तो 17 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है तेलंगाना में, तो 7 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला राज्य देखते हैं, अगला है त्रिपुरा। जो त्रिपुरा है यहाँ की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा की जो मैप में लोकेशन है वो कहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये त्रिपुरा है। और दोस्तों जो त्रिपुरा है ये किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो ये राज्य आया है ये इस तरीके से, कौन सा राज्य आया है, तो याद होगा आपको असम। यहाँ पर ये असम आया हुआ है, असम टच करता है। और त्रिपुरा को एक राज्य और टच करता है, कौन सा, ये वाला जो यहाँ पर नीचे है वो कौन सा है, मिजोरम। तो ये 2 राज्य हैं जो कि त्रिपुरा के साथ सीमा बनाते हैं। और त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। 2 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला राज्य कौन सा है, अगला रहा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की मैप में लोकेशन, तो ये है उत्तर प्रदेश की मैप में लोकेशन। दोस्तों मैं जो डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ उसमें जो भी स्टेट आता है उसमें हम उत्तर प्रदेश और इसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके भी क्वेश्चन कवर कराता हूँ। तो जब भी कोई भी राज्य आता है तो उसमें मैप की लोकेशन ज़रूर दिखाता हूँ। तो इस तरह से जो हमारे डेली के व्यूअर्स होंगे उन्हें ये मैप में लोकेशन अच्छी तरीके से याद होगी प्रमुख राज्यों की, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड भी है, बिहार भी है। ऊपर की ओर उत्तराखंड है और कौन सा है,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हरियाणा भी है। और ऊपर की ओर जो हिमाचल प्रदेश है ये भी एक काफ़ी छोटी सी है ना, एक नैरो बॉर्डर है। नैरो बॉर्डर जो है उसके साथ सीमा साझा करता है, यानी बहुत कम है लेकिन टच करता है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों की संख्या है, जो कि भारत के राज्यों में सबसे अधिक है। इसके अलावा राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 31 यहाँ पर जो है राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला राज्य कौन सा है? तो अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। यहाँ से भी ध्यान रखेंगे कि जो देहरादून है ये इसकी विंटर की कैपिटल है और समर में होती है कौन सी? भरारी सेन। ये दोनों ध्यान रखेंगे। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड की मैप में लोकेशन कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर है उत्तराखंड, जो कि किन किन राज्यों को टच करता है? तो हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा हो गया और हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को टच करता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला राज्य कौन सा है? तो अगला है, और ये आखिरी राज्य है, इसके बाद आएंगे कौन से? आपके यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? तो कोलकाता। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर हैं ला गणेशन। दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की बात की जाए कि मैप में लोकेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से जो है ये यहाँ तक जाता है। तो जो वेस्ट बंगाल है ये किन किन राज्यों को टच कर रहा है? तो ऊपर की ओर सिक्किम को हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं असम को टच कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार को, इसके साथ ही झारखंड को और इसके साथ ही नीचे की ओर ओडिशा को। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा टच होती है किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 42 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटें कितनी हैं पश्चिम बंगाल में? तो 16 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये तो हो गए हमारे 28 स्टेट। हमारे देश में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले आता है दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल क्या है? तो नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और इसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर ये जो है अभी नए बने हैं, ध्यान रखेंगे आप, विनय कुमार सक्सेना। ये उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। दिल्ली मैप में कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो है दिल्ली पड़ जाता है बीच में, ये आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 7 यहाँ पर जो है लोकसभा सीट की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला राज्य, अगला जो यूटी है वो कौन सा है? तो ये है लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल क्या है? तो लेह कारगिल, 2 ही जिले हैं और ये कैपिटल है लद्दाख की। चीफ मिनिस्टर की सीट वैकेंट है। गवर्नर कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। ये जो है गवर्नर हैं कहाँ के? लद्दाख के। मैप में लोकेशन कहाँ पे लद्दाख के? तो देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की ओर ये मैप में पड़ जाता है लद्दाख और यहाँ तो आपका कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 1 और राज्यसभा सीट यहाँ पर है नहीं, यानी कि 0। अगला यूटी कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? श्रीनगर। जो श्रीनगर कैपिटल है ये आपकी समर की है और जो जम्मू है वो आपकी विंटर की है, यानी नवंबर टू अप्रैल तक रहती है कौन सी? जम्मू। तो वो भी ध्यान रखेंगे। चीफ मिनिस्टर की सीट वैकेंट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल तो मनोज सिन्हा ये उपराज्यपाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के। मैप में लोकेशन कहाँ पे है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर पड़ जाता है ऊपर की ओर। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला यूनियन टेरिटरी है पौंडुचेरी। पौंडुचेरी की बात की जाए तो कैपिटल इसके पौंडुचेरी है और चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी ये इसके जो है चीफ मिनिस्टर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। दोस्तों जो डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं ये कहाँ की राज्यपाल हैं? तो ये बात यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं ये हैं तमिलनाडु की, सॉरी तमिलनाडु की नहीं, तेलंगाना की। जो तमिलिसाई सौंदरराजन है ये तेलंगाना की गवर्नर है और इनको जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कहाँ का? पांडुचेरी का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ये तेलंगाना की गवर्नर है और पांडुचेरी की भी ये गवर्नर है। ठीक है, मैप में लोकेशन कहाँ पे पांडुचेरी की? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रेड कलर का ये यहाँ पर पांडुचेरी पड़ जाता है मैप में। और पांडुचेरी में लोकसभा सीट तो 1 यहाँ पर लोकसभा सीट है और 1 ही यहाँ पर क्या है? राज्यसभा सीट की संख्या है।
ठीक है। तो एक मेंबर चुना जाता है आपका लोकसभा के लिए और एक चुना जाता है राज्यसभा के लिए। अगला कौन सा है, तो अगला है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। चीफ मिनिस्टर की सीट वैकेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के देवेंद्र कुमार जोशी। और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ना, ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार की ध्यान रखेंगे। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें कि इसकी राज्यसभा और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो एक यहाँ पर जो है लोकसभा सीट की संख्या है और राज्यसभा सीट की संख्या यहाँ पे नहीं है। अगला देखते हैं कौन सा है, अगला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है, तो चंडीगढ़ ही इसकी कैपिटल है। दोस्तों जो चंडीगढ़ है इसकी जो पंजाब है और जो हरियाणा है उसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और जो चंडीगढ़ है ये खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे आप। और चंडीगढ़ में चीफ मिनिस्टर की सीट वैकेंट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और जो बनवारी लाल पुरोहित हैं ये कहाँ के गवर्नर हैं, तो पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और जो पंजाब के राज्यपाल हैं वही जो है चंडीगढ़ के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। लोकेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पड़ता है चंडीगढ़, पंजाब के ही आसपास, पंजाब के ही अंदर पड़ता है। ठीक है, अगला यूटी कौन सा है, तो अगला है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये दो केंद्र शासित प्रदेश थे अलग अलग, लेकिन इनको जोड़ करके एक कर दिया गया। कैपिटल क्या है इसकी, तो दमन। चीफ मिनिस्टर कौन है, तो सीट वैकेंट है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी कि प्रशासक हैं वो कौन है, तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ये जो है प्रशासक हैं कहाँ के, दादर नगर हवेली, दमन और दीव के। दोस्तों दादर नगर हवेली, दमन और दीव की अगर बात करें कि यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या कितनी है और राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है दादर नगर हवेली, दमन और दीव में, तो यहाँ पर जो है लोकसभा सीटों की संख्या है 2। ठीक, ध्यान रखेंगे 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीट की संख्या यहाँ पर है नहीं। ठीक है, मैप में लोकेशन कहाँ पर है, तो ये जो रेड कलर में देख रहे हैं ये यहाँ पर जो है इसके मैप में लोकेशन है, क्योंकि 2 अलग यूटी थे जोड़ करके इनको एक किया है, जिनके बारे में यहाँ पर हमने सारी बातें जानी जो कि एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती थी। चीफ मिनिस्टर हो गए, उनके राज्यपाल हो गए, वहाँ की कैपिटल क्या है, और लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, और उसकी मैप में लोकेशन, और उससे जो है टच करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं। तो सभी हमने यहाँ पर जाना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हम यूपी पैट के लिए सारी क्लासेस जो है लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।